थोड़ा सा बदल रहे हैं। अभी तक मैंने आपको भगवान के बाल चरित्र की कथा सुनाई, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित कहा में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, तव मुनिवर मन कीन विचारा, तव मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, एहू मिस देखहु पद जाई, एहू मिस देखहु पद जाई, करि बिनती आनहु तो भाई, करि बिनती आनहु तो भाई, यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित कहा में गाई। अब गंभीर कथा की ओर प्रवेश करें। अभी तक भगवान की बाल लीलाएं थोड़ी रसीली, थोड़ी चटपटी, नाच की, कूद की। बालक के साथ तो नाच कूद खेल तमाशा यही अच्छा लगता है। अब गोस्वामी जी ने थोड़ा सा मोड़ दे दिया। अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया, अब कृपया आगे की कथा मन लगाकर सुने, सावधानी कर दी। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी, बड़े पुरुषार्थी, बड़े ज्ञानी ऋषि हुए। इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतना बड़ा तपस्वी शायद ही पृथ्वी पर हुआ हो, जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। ये तपस्या जो होती है ना, सिद्धियां होती है, कई बार मनुष्य को पतन कर देती है, अहंकारी बना देती है। तो तपस्या के कारण से विश्वामित्र जी में भी थोड़ा सा तेज था ना तप,
हमारे यहाँ साधुओं की कहावत है ना, तपसिनते अति दूर, चूंकि उनमें बहुत आग रहती है, आग तपते हैं ना वो, ऐसे आग तपते। अब साधुओं की कहनावत है, उसके जो भी अर्थ होंगे मुझे मालूम नहीं, हमने सुना है। तपसिनते, तो तपस्या जो है तेज तो प्रकट करती ही है, अहंकार भी लाती है। और नियम विरुद्ध जा रहे थे। कोई भी शरीरधारी स्वर्ग नरक नहीं जाता, शरीर तो यही अग्नि में भस्म हो जाता है, जो भी उसकी क्रियाएं होती होंगी उसकी तो जो जीवात्मा है वो जाता है। वो निर्णय होता है कि मोक्ष जाएगा, कि स्वर्ग के डीलक्स कोच में जाएगा, कि नरक के अंधेरे कमरे में जाएगा, या जो होगा कहाँ, वो सब वहाँ निर्णय होता है। त्रिशंकु ने कहा कि मैं सशरीर जाना चाहता हूँ। बोले अच्छा सशरीर? बोले हाँ। बोले जा तो सकते हो? तो बोले वो वशिष्ठ जी तो मना कर रहे थे हमारे गुरु जी कि नहीं सशरीर नहीं जा सकते। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी संविधान हैं, तो ये तो संविधान के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकता था। वो अच्छा वशिष्ठ जी ने मना के अब तू बेटा जरूर जाएगा, मैं भेजूंगा तो है। क्योंकि दोनों की लग रही थी, दोनों की लग रही थी। आपने देखा ना, देवरानी जेठानी का घर बराबर बराबर हो और बोलचाल बंद है तो दावतें बहुत मिलती हैं लोगों को, चिढ़ाने के लिए वो आपस में कराती रहती है ना, नए नए आयोजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होता है ना। तो जो जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही बड़ा ईर्ष्या भी होती है। तो इन्होंने तपस्या शुरू की और तपोबल से इन्होंने स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। जैसे मृत्यु लोक का शरीर में प्रवेश हुआ, देवताओं में खलबली मच गई, भगदड़ हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, संविधान कहाँ गया। तो ऊपर से उन्होंने, इंद्र ने कहा कि सर ये तो स्वर्ग की महिमा ही मिट जाएगी, आप देवलोक की महिमा क्यों मिटाना चाहते, ये यहाँ ऐसा ये नियम नहीं है, इसको मत करिए आप। अच्छा, तो वहाँ से इन्होंने फिर जोर लगाया, नहीं मैं जो कहूँगा सो होगा। ऊपर से देवताओं ने मारा धक्का तो ये उल्टा लटका, गिरा। इसने कहा गुरुजी मैं तो मरा, गिरने वाला। बोला अच्छा ये प्रवेश नहीं दे रहा, रुक जा, मैं तेरे लिए नए स्वर्ग बनाऊंगा, मैं तेरे लिए नए स्वर्ग की रचना कर। फिर इन्होंने तपस्या की और नया स्वर्ग रचने लगा। जो श्रीफल है ना, श्रीफल ये विश्वामित्र जी की तपस्या का ही फल है। जो श्रीफल है ना, नारियल जिसके अंदर भीतर जल है, ये उनकी तपस्या का ही फल है। तो जब नया स्वर्ग बना तो इंद्र देवता सब घबरा गए, बोले अब हमारी महिमा तो गई, हाथ जोड़े। अच्छा, अहंकारी खुशामद का बड़ा भूखा होता है, अरे महाराज आप एक क्या 1000 स्वर्ग बना दे, हम तो बालक हैं आपके, हम तो सेवक हैं आपके, ऐसा है वैसा है। बोले अच्छा तो ठीक है नहीं बनाते। त्रिशंकु लटका रह गया ऊपर ही, देखो उसको वहीं लटकने दिया, चूंकि खुशामद हो गई, वह तू जाने तेरा काम जाने। अगर मैं स्वर्ग में भेजता तो तू मेरी महिमा गाता अकेला, अब सारे देवता मेरी खुशामद कर रहे हैं, तो लटका रहने। अब जब वो लटका तो उल्टा जब लटकेगा आदमी तो मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है। जब उल्टा लटकता है व्यक्ति, आप देखो ना वो बिटिया रानी जो उन पर आजकल अपनी वो लंबाई बढ़ाने के लिए उस पर लटकती है ना, ऐसे तो मुंह खुलता ही नीचे, तो उसमें से लार टपकती है। तो उसकी लार टपकी ऊपर से, उस लार की एक नदी बनी, उस लार की एक नदी बनी, उसका नाम है कर्मनाशा। बनारस से आगे बढ़ती है, बिहार बक्सर की और बॉर्डर पे एकदम। कर्मनाशा का एक गुण है, गलती से भी कोई उसमें पैर दे दे तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, चूँकि वो अहंकार से बनी है। और लार माने लालसा, कैसी लार टपकाए रोए कहते हैं ना ब्रज में, देखो कैसी मोहड़े थे लार टपकाए रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना ब्रजवासी। तो जो लालसा से चीज पैदा होगी वो तो सत्कर्मों का नाश करेगी। इसी परिवार में एक और राजा हुए भगीरथ, उन्होंने भी तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा जी आई। अब आप देखिए, एक ही परिवार के दोनों थे, एक ही परिवार के दोनों थे। एक की तपस्या के परिणाम स्वरूप कर्मनाशा आई, एक की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा जी आई। दोनों के स्वभाव का अंतर देखिए। कर्मनाशा में कोई गलती से पैर दे दे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और गंगा जी में कोई गलती से पैर दे दे उसके पाप नष्ट हो जाया करते हैं।
क्योंकि भगीरथ की तपस्या परमार्थ के लिए थी, त्रिशंकु की तपस्या अपने अहंकार के लिए थी। तो विश्वामित्र जैसा इतना पुरुषार्थी ये भी चिंतित रहता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। चिंतित रहते, राक्षस विघ्न करते, यज्ञ नहीं करने देते। निशाचर देखिए, पुरुषार्थ की एक सीमा है, लेकिन समर्पण कृपा ही व्यक्ति का बेड़ा पार कराती है। भगवान की जो कृपा है वो विनम्र को आती है। घड़ा उल्टा रखा है, अमृत बरसाओगे बालू में चला जाएगा। छोटी सी कटोरी भी सीधी रख दोगे वो भी लबालब भर जाएगी। तो अहंकार उल्टा होता है। इन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। सुबाहु मारीच ताड़का विघ्न करते हैं। बोले पहले भगवान को पता लग गया कि ब्रह्म का अवतार अवध में हो चुका है। बोले पहले विनती करके भगवान को लाऊंगा और तब यज्ञ होगा। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए विषय। हर बिन मरहिन निश्चर पापी। ये निश्चर कौन होते हैं? निशाचर योनि नहीं है, निशाचर शरीरधारी नहीं है, निशाचर स्वभाव है। निशाचर स्वभाव है। निशाचर उनको कहते हैं वे आदतें, वे प्रवृत्तियां जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं। निशाचरण रात के अंधेरे में ले जाती हैं, छुपा कर ले जाती हैं, बचा कर ले जाती हैं, जाते और आते कोई देख न ले इस सावधानी से ले जाती हैं। ये सब आदतें, ये सब प्रवृत्तियां निशाचर हैं। और ये न पुरुषार्थ से समाप्त होती है, न भजन से समाप्त होती है, न योग से समाप्त होती हैं। ये केवल भगवान की शरणागति से ही मिट सकती हैं, बाकी किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थी घबरा गया। हर बिन सबसे बड़ा निशाचर तो इनकी ये अहंकार था जो इनको अशांत कर रहा था। इसलिए शरणागति, भगवत शरणागति यही बचाएगी बंधुओं। कोई पुरुषार्थ, भजन, पाठ, योग, ध्यान कुछ नहीं, सब चचे उल्टे होते दिखाई देते हैं। केवल भगवान की शरण और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम तो तुम्हारी शरण में आ गए, हमको और कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं आता है। छोड़ दिया जग, आ गए अयोध्या, आ गए, भगवान को ही लेकर आऊंगा। तब तक यज्ञ बंद। विश्वामित्र जी ने स्वागत किया लेकिन डर गए, डर गए। इसलिए पहला प्रश्न क्या? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। आजी कहूँ सो करत न लावहु बारा। विश्वामित्र जी का आगमन होता है। महाराज ने स्वागत किया है, चरण धोए हैं, आसन पर विराजमान, पहले भोजन कराया, विविध भांति भोजन करवावा। देखो, साधु को अपने घर में बिठाकर साधु ब्राह्मण को जरूर जब समय मिले भोजन कराया करिए। जहाँ बैठकर साधु प्रसाद पाता है वहाँ आशीर्वाद छोड़कर आता है। ये नियम है। ये मत देखो ये सिद्ध है कि असिद्ध है कि ऐसे है कि वैसे, ये मत, ये आपका काम नहीं है, ये उसके बाप का काम है, ये भगवान का काम है। उसको अगला जन्म दे न दे वो जाने। हम अगर निर्णय करेंगे तो पहले हम अपनी ओर तो देखें कि हम कैसे हैं। हम कहाँ, केवल बहुत अच्छे कपड़े पहनकर तो कोई अच्छा नहीं हो जाता है, कोई बहुत अच्छा नहीं हो जाता है। तो साधु को, ब्राह्मण को जब आपको समय मिले
जिनके घर में साधु ब्राह्मण भोजन करते रहते हैं उनके घर में बरकत रहती है, दारिद्र्य नहीं आता, विपन्नता नहीं आती, अभाव नहीं रहता। चूंकि साधु के पीछे हरि आते हैं। मैं संतन के पीछे जाऊं, ऊधव मोय संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत पधारे, ऊधव मोय संत सदा अति प्यारे। कभी कभी जब घर वालों का मूड माड ठीक ठाक हो तो कभी कभी ब्राह्मण को, अपने पुरोहित जी को, अपने मंदिर के पुजारी जी को, कोई संत हैं और आए हैं शहर में, आके परिचित हैं, कभी प्रसाद भोजन पर जरूर कराइए। इससे बरकत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। कभी गरीबी नहीं आई। दशरथ जी ने भोजन कराया। अब बैठे चरणों में, चारों पुत्र बुलाए, प्रणाम कराया। जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि कई कारण ऋषिवर आप तो कभी आते जाते नहीं, पहली बार शायद अपने आश्रम से आप बाहर निकले होंगे, आप अपने आगमन का कारण बताइए। शायद आपको बोलने में देर होगी, मुझे पूरा करने में बिल्कुल विलंब नहीं होगा। इतना कहना था, फूट फूट के रोने लगे, हिलकी भर गई। दशरथ जी घबरा गए, भगवान घबरा गए, क्या हो गया बताए ना। बोले असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूं नपतोहि, मैं याचन आयहूं नपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, निशिचर बध में। रोते रोते बोले, राजन असुरों का समूह, एक बीमारी नहीं, एक दुर्गुण नहीं, असुरों का समूह सताता है। ये जो दुर्गुण होते हैं ये मारते नहीं है, ये सताते हैं, पीटते हैं। ये आदमी कराहता रहता है बुराइयों में, जब फंस जाता है कितनी दुर्दशा में जीता है वो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राजन पल्ला पसार दिया, अपने कंधे का उत्तर ये चरणों में डाल दिया। स्वर्ग की रचना करने वाला आज भिखारी बनकर आ गया राजा के चरणों में। चूंकि राजा के पास ब्रह्म है, भगवान है, इस समय भीख मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, घबरा गए। चौथे पन बुढ़ापे में संतान आई है, महाराज मुझे ले चलो, धन ले चलो, सेना ले चलो, राम देत नहीं बनई गुसाई। थोड़े आवेश में आ गए, राजन तुम कर सकते थे तो तुम्हारे यहां रोने ही हम क्यों आते? राज्य तो तुम्हारा ही है जहां हम रह रहे हैं, आज तक तुमने कहां देखा। और सुनो, 2 बच्चों को घर के काम के लिए रखो, 2 बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए दो, और ये धर्म संस्थापनार्थ आए हैं, इनका कोई और काम नहीं है। और वहां से संदेश गया सारे देश के लोगों को कि अपने नौजवान बेटों को, जिनके संस्कार ठीक बने रहे, देशभक्ति के, परमार्थ के, धर्म के, पूजा के, माता पिता की सेवा के, राष्ट्र के कल्याण के लिए, इसके लिए कहीं न कहीं जहाँ संस्कार मिलते हों वहाँ भेजो, गुरुओं के चरणों में भेजो, किसी महत् पुरुष के चरणों में भेजो। कहीं न कहीं नहीं तो केवल ये पेट भरने की शिक्षा लेकर पशुवत जीवन जिएंगे। ये केवल अपने, हम 2 और हमारा 1 इसी में जिंदगी बिता देंगे, ये किसी को नहीं देखेंगे। इसलिए छोटेपन से संस्कार हों,
वशिष्ठ का राजन दे दो। गुरुदेव ने कहा तो दे दिया और कह दिया कि मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम इन पिता, अब तुम ही मेरे इन बच्चों के पिता हो। सबको प्रणाम करके यहाँ से चले। रास्ते में बच्चों जैसा खेल करने लगे। इनको थोड़ा भ्रम हो गया कि मैं ऐसा गलत तो नहीं मांग लाया, ऐसा भ्रम हो गया। तो अच्छा भगवान ने भी लीला करना, कभी तितली पकड़े, कभी फूल तोड़े, कभी पेड़ पर चढ़ जाए, टोक डंडी खेलने लग जाए दोनों भाई। तो भ्रम हो गया कि ओहो लगता है गलत आ गए, अब क्या करें। इतने में ताड़का आ गई, क्रोध करती हूँ, धूल उड़ाती हूँ। तो भगवान ने कहा गुरुजी ये कौन है? बोले ताड़का है, मारो इसको। बोले नहीं हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। बोले स्त्री नहीं है, ये पाप है, ये दुराशा है, मारो। और एक ही बाण प्राण हर दीना, एक ही बाण प्राण हर दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। ताड़का का तेज भगवान के चरणों में आ गया। विश्वामित्र जी समझ गए साक्षात ब्रह्म है।